बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पिछले 24 घंटे से भावल नगर वाक़े पर एक तूफान बरपा है। मुख्तलिफ तबसरे जारी हैं। पाक फौज और पुलिस का क्या आईनी रोल है, किसने तजावज़ किया, ये बहुत कुछ आप सुन चुके हैं। लेकिन बहुत सारी ऐसी आम खबरें हैं जिनका ताल्लुक अडयाला जेल के कैदी से है, लेकिन वो पस मंज़र में चली गई हैं। अब कुछ तफसील मैंने आपके सामने रखनी है। इमरान खान पर मुख्तलिफ मुकदमात बनाए गए और 4-5 ऐसे केसेस थे जो बड़े ख़तरनाक थे, जिसका मकसद शायद इमरान खान को माली, अखलाकी, करप्ट साबित करना था, मुल्क दुश्मन साबित करना था। जो जो इल्ज़ामात शरीफ और जरदारियों के खिलाफ माजी के अंदर लगते रहे और वो नज़र भी आ रहे थे कि वो दुरुस्त है, तो वो कहा गया कि इमरान खान पर भी डाले, तो लिहाजा इसको पता चलना चाहिए कि ये क्या हो रहा है। इसी तरह का एक इंतहाई आम केस है जिसका कच्चा चट्टा जब खुला है तो खुद पटवारी जो है वो इमरान खान के हक में बोल पड़ा है और ये केस भी अब उड़ गया है। तफसील मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। दूसरी तरफ कादी फायज ईसा और हुकूमत के माबैन कुछ मामलात पर तहरीक इंसाफ को खदशात है और वो कादी साहब की तोसी का मामला है। तहरीक इंसाफ ने भी ऐलान कर दिया है और आवाम को भी बता दिया है ये क्या माजरा है, इस पर भी बात करेंगे। दूसरी तरफ इस वक्त सहाफ़ियों का एक टाउट ग्रुप जो सहाफ़ती लिबादे के अंदर है, उन्होंने ना आओ देखना होता है ना ताओ देखना होता है, बस तहरीक इंसाफ पर चढ़ाई करना उनका मकसद होता है। तो एक तमगा सहाफ़ी हैं गरीदा फारूकी, उनका अरशाद भट्टी से सामना हुआ है। ये क्या मामला था और बात क्या हुई है, इसकी कुछ तफसील मैंने आपके सामने रखनी है। उम्मीद है आप वीडियो समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से ज़रूर आगाह करेंगे। अब इस वक्त हालात ये हैं जी कि सहाफ़त वैसे कम रह गई है। सच्ची बात ये है कि हम बायस्ड होते हैं मुख्तलिफ मामलात के अंदर। एक राय होती है, अपनी अपनी पसंदीदा पार्टी होती है और उसके तनादर के अंदर जो है वो हम चीज़ों को देखते हैं। लेकिन मैं दाद देता हूँ इस पूरे माहौल के अंदर सहाफ़ी अहमद नूरानी को। वो अमेरिका में बैठे हैं, जब हम देखते हैं चंद एक दो शायद इस तरह के और शख्सियात हैं, लेकिन वो अपनी राय का इजहार करते हैं, असूल की बुनियाद पर इख्तलाफ करते हैं और बाकी वो नहीं देखते कि आज उसका फ़ायदा PTI को हो रहा है, मादी में नून लीग को हो रहा है। वो एक एस्टैब्लिशमेंट के पाकिस्तान की सियासत के अंदर जो मुदाखलत है उसके असूली एक मुखालफ शख्स हैं। मैं उनको कम अज़ कम जो है वो हमने माजी के अंदर बड़ी उन पर तनकीद की, लेकिन जब मैंने उनको स्टडी किया तो मैंने कहा यार ये असल सहाफ़त है कि बंदा हुकूमत जो भी हो वो अपने असूल पर, सहाफ़त के असूल पर खड़ा हो। वरना आप देख लें मुख्तलिफ TV चैनल जिस तरह मैनेज किए गया, उनको इश्तिहारात, अरबों रुपए के इश्तिहारात की हड्डी डाली गई। फिर एंकर्स को भी बेनिफिट होता है, जब कोई भी चैनल उसको पैसा मिलता है तो एंकर्स की भी तनख्वाहों में इजाफा होता है। तो एक ऐसा माहौल बना दिया गया है, जो PTI का हामी है PTI की बात करनी है, जो नून लीग का हामी है उसने नून लीग की बात करनी है, और आजकल तो उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट का भी दिफा करना होता है। तो मरियम नवाज खुद बेचारी खामोश है पिछले 24 घंटे से, और वो आखिरी बार कोई यतीम बच्चों के साथ शायद वो उनकी टिकटॉक की वीडियो की तैयारी की कोई मामला था और ये सारी चीज़ें चल रही थी। अच्छा, अब इसके अंदर जो है ना गरीदा फारूकी साहिबा जो है, ये चूँकि खातून है तो एहतराम तो हमने वैसे भी करना चाहिए हमें। वो उनका कोई ज़्यादा प्रोग्राम आज भी नहीं देखता, TV पर उनकी कोई रेटिंग नहीं है, लेकिन उनको रखा गया है। जब आपके ताल्लुकात होते हैं तो आप चैनल्स पर फिर रहते हैं। अब उन्होंने एक बात की है, भावल नगर का ये जो वाक़या है इसके अंदर चूँकि बाद लोगों का ख्याल है, मैं असूली तौर पर पुलिस पर जो तशद्दुद हुआ है उसका इंतहाई मजम्मत कर चुका हूँ, लेकिन पंजाब पुलिस का जो कंडक्ट है वो ऑलरेडी ख़राब है। तो इस मरतबा उनका सामना ज़रा फौजियों से पड़ा है, तो लोग कौम बहरहाल उनकी लिटरेशन पे खुश है। ये सोचने वाला मकाम है पंजाब पुलिस के लिए, और फ़ौज का इस रोल पर कोई भी खुश नहीं है। अच्छा, यहाँ पे वो कहती है कि भावल नगर वाक़े ने मौसमी इनकलाबियों की फिर दिहाड़ी लगा दी है। जिनके मबैन वाक़या हुआ उन्हें कोई मसला नहीं। पहली बात तो ये है कि तहरीक इंसाफ पर यह मोहतरमा तनकीद कर रही हैं, मौसमी इनकलाबी नहीं। ये मौसमी इनकलाबी नहीं है मैडम। इन्होंने 8 फरवरी को वो छितर फेरा है आपकी पार्टी को कि सारे ज़मीन बोस हुए पड़े हैं। अब तो कब्जा है, ये डंडे के जोर पे खाऊ कबाइल का इस मुल्क पर कब्जा है,
وہ قبضہ 6 مہینے رہے 2 مہینے رہے، عوام کی مینڈیٹ کی حکومت نہیں ہے، تو اس وجہ سے یہ موسمی نہیں ہے۔ انہوں نے آپ کا جو پتہ ہے سیاسی اور صحافتی وہ کاٹ کے رکھا ہے، آپ کے جھوٹ نہیں چلے، آپ سارے ٹی وی چینل نے مل کر زور لگایا، لیکن اس سوشل میڈیا جس کو کوئی کبھی جنرل صاحب شیطانی میڈیا کہتے ہیں، جج صاحب کو بھی اس سے ٹینشن ہے، اس نے سب کو ننگا کر کے رکھ دیا ہے۔ یہاں اگر کوئی فیک نیوز آتی ہے تو اس کا کاؤنٹر بھی آتا ہے، لیکن ٹی وی چینل تو اس وقت فیک نیوز کے سب سے بڑے جو ہے بیوپاری بن گئے۔ جب اصل خبر کو چھپایا جائے تو وہ بھی فیک نیوز ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ دیہڑی لگا دی ہے جن کے مابین واقعہ ہوا انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ اسے معمولی قرار دے کر صلح صفائی سے حل کی طرف بڑھ گئے۔ تو یہ واقعہ دو اداروں کے مابین نہیں ہے، یعنی یہ لوکل لیول پہ ہوا ہے، درست بات ہے، لیکن یہ قوم کے ادارے ہیں، یہ پاکستان عوام کو کوئی تعلق نہ ہوتا اگر یہ تنخواہ ٹیکس پیئر کے پیسے پہ نہ لیتے، تو یہ اس وجہ سے عوام کا۔ لیکن چمٹا بردار بے سرے موسمی انقلابی تاحال من پسند انصاف پر بضد ہے اور اپنی ایک بار پھر ناکامی دیکھتے ہوئے نوچنے کسوٹنے پر تل آئے ہیں، بیچاروں کی دیہڑی فوج کے نام پر لگی ہوئی ہے۔ یار یہ بیچاری دیہڑی تو شاید آپ کی لگی ہوئی ہے، تو بہرحال یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اپنی جگہ ہے۔ لیکن یہاں پر غریدہ فاروقی نے بات کی یہاں پروگرام کے اندر، ارشاد بھٹی نے جو جواب دیا ہے وہ بڑا کمال کا ہے۔ غریدہ کہتی ہے عمران خان کو سیاست چھوڑ دینی چاہیے۔ واہ بھائی واہ، جس بندے کے ساتھ پاکستان کی سب سے زیادہ عوام ہے، جو الیکشن 2024 کا جیت چکا ہے، تمام دھاندلی کے باوجود 2/3 الیکشن جیت چکا ہے، اس کو ایک بالکل تھرڈ کلاس قسم کی صحافت کے اندر، جو تھرڈ کلاس سے بھی کوئی نیچے کلاس ہے، جس کو کوئی سننا پسند نہیں کرتا، صرف ٹویٹر پہ اچھل کود ہے، وہ کہہ رہی ہے عمران خان کو سیاست چھوڑ دینی چاہیے۔ اس پر ارشاد بھٹی نے ارشاد فرمایا ہے کہ عمران خان کی وجہ سے تو سیاست میں ساری بہاریں ہیں، نواز شریف کو یاسمین راشد سے مبینہ طور پر N130 کی سیٹ ہارنے کے بعد سیاست چھوڑ دینی چاہیے۔ یہ بات کرو غریدہ، یہ لیکن آپ کے ہاں چونکہ اصول نہیں ہے۔ اچھا، دوسری ایک بڑی جو سٹوری ہے اس کا تعلق ہے 190 ملین پاؤنڈ۔ یہ میں چند دن پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں، لیکن یہ اب عمران خان تک باقاعدہ اس کی تمام ڈیٹیلز چلی گئی ہیں، اگرچہ کیس کے سامنے بھی ان کے فیکٹس تھے۔ تو یہ خالد یوسف ایڈوکیٹ ہے، انہوں نے اس کو شیئر کیا ہے، چونکہ اس کے اندر سب سے زیادہ جو الزام لگایا گیا وہ بشرا بی بی کو کریکٹر اسیسینیشن کی گئی اس مقدمے کے اندر، کہ یہ القادر ٹرسٹ اور یہ ٹرسٹ بنایا، یہ ملکریات سے زمین لی، فرنٹ مین تھی فرد شہزادی نے ادھر سے بیریا سے ادھرے میں اس کو زمین ملی سستے داموں، تو یہ ایسے ایڈجسٹ ہوا، تو یہ جو بشرا بی بی ہے یہ ٹیلی ویژن چینلز پر یہ کریکٹر اسیسینیشن ہوئی، اور جو فیک نیوز سوشل میڈیا کی بات کرتے ہیں، یہ اڈے بن گئے ٹی وی چینلز جو ہے سوشل میڈیا کے، کریکٹر اسیسینیشن کرتے ہیں، معذرت بھی نہیں کرتے۔ اچھا، یہاں پہ انہوں نے یہ پوری رپورٹ دی ہے اس پر، کیس کی جو احوال ہے، اور اس کیس کے اندر بھی عمران خان جو ہے ان پر کوئی الزام ثابت نہیں ہوا، اور ایک پٹواری جو ہے جب وہ ریکارڈ لے کر آیا تو کہانی کھلی ہے کہ بھائی یہ تو ماجری اور ہے، یہ اس کا تو فرد شہزادی کا اس معاملے سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے۔ فرد شہزادی نے بیریا ٹاؤن کا زائد قیمت ادا کر کے موڑا نور اسلام آباد میں جائیداد خرید کی، یہ پٹواری کا ڈاکومنٹ ثابت کر رہا ہے، اور یہ عدالت کے اندر اس مقدمے میں پٹواری نے ڈاکومنٹ پروڈیوس کیا ہے۔ القادر یونیورسٹی کیس میں عمران خان اور بشرا بی بی پر بارہا الزام تراشی کی جاتی تھی کہ بیریا ٹاؤن سے فرح شہزادی نے بطور فرنٹ مین جائیداد وصول کی، جبکہ حقیقتاً یہ زمین فرد شہزادی نے ایک بھاری رقم ادا کر کے منتقل کروائی۔ القادر کیس میں دوران جرح گواہ عباس پٹواری نے سارا بیانیہ ہی سرے سے ختم کر دیا۔ دوران جرح پٹواری محمد عباس خان گرایا نے بتایا کہ فرح شہزادی کو بدریہ انتقال نمبری 33,905 زمین بالعوض 25 کروڑ 1 لاکھ روپے 25,000 روپے میں 100 کنال 1 مرلہ موضع موڑا نور بدریہ انتقال نمبری 33,945 زمین بالعوض 25 کروڑ 6,25,000 روپے نقدی یعنی تعدادی وہ بتایا گیا ہے۔ بدریہ انتقال نمبری مزید 36,144 زمین بالعوض 3 کروڑ 20 لاکھ روپے، رقبہ تعدادی 40 کنال منتقل کیا گیا ہے۔
पटवारी के मुताबिक कुल रकबा 240 कनाल 6 मरले रकबा बिलवज 53 करोड़ 32 लाख 75 हजार रुपए में खरीद किया गया, जिसकी फर्ज शहदारी ने बाकायदा अदायगी की। महकमा माल के रिकॉर्ड के मुताबिक जायदाद की मालियत 53 करोड़ 27 लाख 50 हजार रुपए है, जबकि फर्ज शहदारी ने यह जमीन जायद आज कीमत खरीदी है। तो ये सारा केस बनाया गया 190 मिलियन पाउंड जी अलकादर ट्रस्ट, यानी ऐसा, यानी आप देखिए एक तरफ चोर डाकू लुटेरे मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले जाली बैंक अकाउंट्स के सरेआम धंधे करने वाले, वो इस वक्त उनको सरेआम आज़ादी है सारे मामलात की, लेकिन जिसने एक यूनिवर्सिटी बनाई है और आइडिया था कि सीरत नबवी और तसव्वुफ की यहाँ पे तालीम मिले, तो उसको जो है वो गंदा करने के लिए वो केस बनाया गया और मलक रियाद और वो सारी चीज़ें वो बनाई गई। तो ये एक तो चीज़ जो है वो खुल गई है। दूसरी तरफ बारहा ये खबरें आ रही हैं और खबरों का ताल्लुक काजी फायद ईसा साहब से है। काजी फायद ईसा के हवाले से जो डॉन न्यूज़ ने इन दिनों के अंदर इदारियों में लिखा है, उन पर 5 चीज़ें ऐसी लिखी हैं कि जो चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने फॉल्स कैटेगरी में 5 चीज़ें हैं जिन्होंने डाला है काजी साहब को, यानी उनकी क्रेडिबिलिटी जो है वो लूज हुई है इससे। एक पीटीआई का इंतखाबी निशान केस, एग्जेक्टिव से आरओज का इंतखाब, बल्ला केस के नतीजे में पीटीआई की मखसूस नशिस्तों का नुकसान, सहाफ़ियों को जेआईटी के नोटिस, फौजी अदालतों में अबूरी हुक्मनामे। ये 5 वो केसेस हैं जो काजी साहब पर डॉन के इदारे के अंदर बाकायदा तौर पर रिपोर्ट आई है, लिखा गया है, और डॉन को बड़ी अहमियत हासिल है कि काजी साहब ने यहाँ पे तबाही फेरी है और उसका अब जो है वो ये माजरा है। अच्छा, अब दूसरी तरफ जो है वो इंतज़ार हुसैन पंजुत्था एडवोकेट है, इमरान खान के वकील हैं। उन्होंने फिर एक मरतबा गुजारिश की है और उनके पास कोई इतलात है क्रेडिबल। वो कहते हैं कि इतलात के मुताबिक काजी फायद ईसा को तहरीक इंसाफ के साथ अदालती महाद पर अच्छे तरीके से निमटने पर 3 साल की तोसी दी जा रही है। उनके क्रेडिट पर बल्ले का निशान छीनने के अलावा मुतअद्दिद और मुकदमात को दबाए रखना और तहरीक इंसाफ के बयानिए को अपने रिमार्क्स के जरिए कम करने की भरपूर कोशिश करने के अलावा बहुत सी और फतूहात हैं। हम इस गैर आइनी और गैर कानूनी अमल को अदलिया की आज़ादी पर वार समझते हैं और ये आइनी तरमीम मौजूदा निज़ाम को बर्बाद करने की आखिरी कोशिश होगी, लिहाजा पूरी पाकिस्तानी कौम इस पर आवाज़ उठाए। तो ये एक बड़ा आम चीज़ है जिसका मुसलसल जिक्र आ रहा है, और मज़े की बात यह है कि काजी साहब ये सुन रहे हैं, उन तक ये बातें पहुँचती हैं, रिमार्क्स के ज़रिए वो बाकी चीज़ों का जवाब देते हैं, इसका वो जवाब नहीं देते। वो कैटेगोरिकली ये अनाउंस नहीं करते कि भाई मैं तो सी हो भी गई तो मैं नहीं लूँगा, अगर ग्रेस हो तो वो ऐसे कहें, लेकिन इससे पहले जो उन्होंने किया अवाम को उनसे ये उम्मीद नहीं थी, तो अब भी ये उम्मीद नहीं है। तो लगता ऐसे है काजी साहब को तो सी एक आइनी तरमीम के जरिए, चूंकि काजी साहब इस पूरी सूरत हाल के फिर बेनिफिशरी है, फिर इसका मतलब है कि ये पूरा एक प्लान है। चूंकि पहले उनको 2/3 तहरीक इंसाफ की अक्सरियत को तोड़ा गया, फिर मखसूस नशिस्तों और बल्ले का निशान छीन कर दूसरी तरफ वो 2/3 अक्सरियत दी गई। उस 2/3 अक्सरियत के जरिए आइन में तरमीम होकर अगर काजी साहब एक्सटेंशन लेते हैं तो इसका मतलब है कि ये एक ऐसा क्राइम होगा जिसके अंदर फिर ये कहा जाएगा कि काजी साहब प्रॉपर पार्टनर है। तो मेरा ख्याल है देखते हैं काजी साहब का इस पर जवाब क्या आता है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।